start with the name of Allah Almighty. May Allah bless all of us. Assalamu alaikum. I am here Farina Muhammad. So let's see, today we are going to discuss another part of SST, geography. Let's first discuss some highlights of the topic. We are going to study in this chapter number 1, components of the environment, biotic, abiotic. Number 2, natural environment जिसमें इकोसिस्टम आता है. नंबर 3, ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो ये हमें 3 पॉइंट्स जो है इस लेसन में सारे अलग अलग से डिस्कस करने हैं. तो पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो लेसन का नाम है एनवायरनमेंट. ये क्या चीज है? एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है. द अर्थ, वाटर एंड एयर, जमीन, पानी और हवा. इतना ही एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन इसमें और भी चीजें आती है, लाइक प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है. इन शॉर्ट वी कैन से एनीथिंग दैट surround any living organism that surrounds us is known as environment. तो अब हम इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे. पहला जो टॉपिक है हमें उठाना है इस लेसन में वो है कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो है एबायोटिक एंड बायोटिक. बायोटिक और एबायोटिक ये आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में. नेचुरल एनवायरनमेंट में जो 2 कंपोनेंट्स है वो कौन कौन है? बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनके अंदर जान हो. वो किस में आते हैं? बायोटिक में. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. और दूसरा पार्ट जो है नेचुरल एनवायरनमेंट का वो है एबायोटिक. ये होता है वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक माउंटेन्स, लैंड, रिवर. माउंटेन्स तो चलते फिरते नहीं है, जमीन है ये चलती फिरती नहीं है, बातें नहीं करती है. रिवर है तो ये नॉन लिविंग हो गई. जिनके अंदर जान नहीं हो, जिनके अंदर जान नहीं हो उनको क्या बोलते हैं? एबायोटिक. अब हम डायग्राम देखते हैं. डायग्राम में हम देखेंगे मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट है, वाटर, एयर, ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है. दूसरा पार्ट भी दिखाया गया है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट लाइक पार्क्स, रोड्स, बिल्डिंग्स. तो ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है. तो ये ह्यूमन मेड में ऐसा दिखता है यहाँ पे डायग्राम में. ह्यूमन एनवायरनमेंट किस चीज को बोलते हैं? लाइक इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये सारा आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट में. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट में कैसे आएगा ये. अगर हम देखेंगे फैमिली हमारे इमोशंस से होती है, हमारे इमोशंस पे डिपेंडेंट होती है. भाई के साथ कैसी फीलिंग्स हो, बहन के साथ कैसी फीलिंग्स हो, हमारे घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, उनके साथ हमारी कैसे इमोशंस अटैच है. तो ये फैमिली, हमारे फ्रेंड्स के साथ कैसे, हमारे रिलेटिव्स के साथ, कम्युनिटी के साथ कैसी फीलिंग्स है, हमारी सोशल फीलिंग्स जिनको बोलते हैं. रिलीजन में हमारे स्पिरिचुअल आता है, स्पिरिचुअल फीलिंग्स कैसी है. तो ये फीलिंग्स किस में होंगी? ये एक जानदार इंसान में होती है, बेजान में तो नहीं होंगी.
तो एनवायरनमेंट में हमने पहले ही बोला है आपको, ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें नॉन लिविंग भी आता है, लिविंग भी आता है, इसमें खाली लिविंग नहीं आता है। तो यहाँ पे समझेंगे, देखो कम्युनिटी है, कम्युनिटी तब बनती है जब इसमें इंसान हो, लिविंग हो। फैमिली तब बनती है जब इसमें जानदार हो, लिविंग हो, इंसान रहते हो। रिलीजन को फॉलो भी इंसान ही करता है, हैवान तो नहीं करते हैं। एजुकेशन भी किसको मिलती है? इंसान को ही। तो ये सारा जो है ये ह्यूमन एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो अब ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बच्चों ये आपने समझा होगा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो हमने आपको समझाया। बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में तो आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एबायोटिक में जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आती है, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं। So this was all for today's topic. Thanks.